सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन के 35वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है पुट लव इनटू प्रैक्टिस, प्रेम को अमल में लाना। अगर पवित्र बाइबल के नज़रिए से हम देखें तब पवित्र बाइबल में हमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है प्रभु यीशु मसीह का और पिता का, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। उन्होंने प्रेम को प्रैक्टिस किया, उन्होंने प्रेम पर अमल किया कि एक्चुअल में प्रेम है क्या, और उन्होंने इस प्रेम की खातिर पूरे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा बच्चा था और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। वो उनकी इकलौती संतान था, उसका कोई और भाई बहन भी नहीं था कि उसके साथ खेल सके। तब अपने मम्मी पापा से वो जो भी खिलौना मांगता था उसे बहुत जल्द ही तोड़ देता था, और टूटे हुए खिलौने को देखकर वो हर रोज़ अपनी मम्मी से कहता था कि पापा को बोलकर मुझे नया खिलौना दिला दें। तो जो उसके पापा होते हैं वो एक बिजनेसमैन होते हैं, और जैसे ही उसकी माँ बोलती है एक नया खिलौना लाने के लिए, तब उसके पापा उसे नया खिलौना ला देते हैं। और रोज़ रोज़ नए खिलौने लेने से उसके पास ढेरों खिलौने हो जाते हैं, और कुछ खिलौने टूटते भी हैं, कुछ खिलौने उसके फेवरेट होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने कमरे में उदास बैठा होता है, इतने सारे खिलौने होने के बावजूद भी वो बच्चा बहुत उदास बैठा होता है। तब उसकी माँ उसके पास जाती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने खिलौनों से खेल नहीं रहे हो और तुमने अपने नए खिलौनों को अब तक छुआ भी नहीं है। तब वो बच्चा कहता है कि माँ, जब भी मैं कोई नया खिलौना मांगता हूँ पापा मुझे अगले दिन ही वो नया खिलौना ला देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी पापा को अपने साथ उन खिलौनों से खेलते नहीं देखा। मेरा मन करता है कि जैसे बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, मैं भी अपने पापा के साथ, अपनी माँ के साथ खेलूं। तब ये बात उसकी माँ के अंदर घर कर गई और उसने इस बात को अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ शेयर किया। और जब उसने इस बात को अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, उसके बाद उस बच्चे के पिता यानी कि उसके पापा अपने क्रूशियल टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर उसके साथ खेलने लगे, और उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा। तब उसकी माँ ने देखा कि अब तो मेरा बेटा टूटे हुए खिलौनों से भी खेलता है, इसकी वजह क्या है। तब उस बच्चे ने बोला कि माँ, अब तो पापा रोज़ मेरे साथ खेलते हैं, ये जो टूटे हुए खिलौने हैं इन्हें भी यहीं रहने दो, क्योंकि इससे मेरे खिलौनों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मुझे मेरे पापा ने बहुत प्यार से दिए हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा लैक ऑफ लव फील कर सकता है, तब प्रभु ने जो प्रेम हमारे लिए दिखाया है, बल्कि इस पूरे जगत के लिए दिखाया है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। और संत पौलुस के नज़रिए से हम देखते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो वो व्यर्थ है। तो आज हमें भी प्रभु के प्रेम को समझने की ज़रूरत है और प्रभु से अपने जीवन में भी प्रेम मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु मैं जो भी करूं वो प्रेम से करूं, मेरा हर एक कार्य प्रेम से हो और मेरे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, किसी को हर्ट ना हो। अपने जीवन को ऐसा बनाने के लिए प्रभु से उस प्रेम को आज हमें मांगने की ज़रूरत है। तो चलिए इन्हीं बातों को मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आज के इस विषय के लिए, टू पुट लव इनटू प्रैक्टिस, प्रेम को अमल में लाना। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम का, जो आपने इस जगत के साथ किया, मेरे साथ किया, हर एक इंसान के साथ किया, और आपने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे हमें प्रेम सिखाएं, हर एक काम को प्रेम से करना सिखाएं, ताकि जब हम हर एक काम को प्रेम से करें तब लोग जानें कि हम आपके शिष्य हैं, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां हैं। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।